डिफाइन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हम एक इन्फोसेक करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हम इन्फोसेक भी कहते हैं, जिससे हम इज अ प्रैक्टिस ऑफ एन प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस, user disclosure, modification, disruption, and destruction to the ensure confidentiality, integrity, and the availability of the data. In simple word, InfoSec ensure that the right people can access the right information at a right time, keep the and while keeping it safe from a hacker, misuse, and accident. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हम इन्फोसेक्स कहते कह के भी बुला सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है कि जो डेटा होता है, जो हमारे हम डेटा सेव रखते हैं, उस डेटा को एक राइट पीपल ही यूज कर सकता है, ऑथराइज्ड यूजर ही यूज कर सकता है। जैसे कि मतलब मेरा जीमेल है और उस पे ना एक ऑथेंटिकेशन करके प्रोसेस आती है, हमेशा जो हम प्रोसेस करते, वो किस वजह से आते हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वजह से। मतलब हमारी इंफॉर्मेशन का यूज यूज ना हो, कोई भी उसे एक्सेस करके हैक ना कर सके, कोई भी एक्सीडेंट हमारे साथ हो ना, मतलब साइबर एक्सीडेंट हम कह सकते हैं, वो हमारे साथ होना, इसलिए हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारे लिए होती है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखती है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। कोई भी हमारी अगर डेटा एक्सेस करना चाहता हो तो हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के द्वारा एक पॉपअप आ जाता है कि हमारा डेटा, हमारी जीमेल किसी और मोबाइल पे एक्सेस हो रही है करके। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स। तो मेनली हमें हमारे पास थ्री कंपोनेंट ही होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं? तीन कंपोनेंट्स होते हैं, और जिसे हम CIA ट्राइड कर कह के भी बुलाते हैं। C stand for confidentiality, I stand for integrity, and A stand for availability. Then first हम पढ़ेंगे अब confidentiality. ओके, तो ये क्या होता है? Confidentiality is the ensure the information accessible only to the authorized person. मतलब जो भी हमारी, सपोज करो, मतलब मेरी एक जीमेल है, @gmail, r@gmail करके मेरी एक जीमेल है, वो कोई और पर्सन एक्सेस ना कर पाए, इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी एक कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, जो मतलब हमारी जो जीमेल है वो एक ऑथराइज पर्सन के पास ही उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे देखो, r@gmail.com, जब मैं इसे एक्सेस करना चाहूंगी तो वो एक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की वो एक स्टेप रहती है, जो हम सभी वो फॉलो करते हैं। कोई भी मतलब मोबाइल फोन का जो नंबर हो या फिर जीमेल हो, मतलब जो भी हमारे अकाउंट से जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्स होती है, वहां पे हम एक कॉन्फिडेंशियलिटी से हमारे पास एक आता है यूजर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। मतलब देखो, पर्पस क्या है इसका? प्रिवेंट अनऑथराइज डिस्क्लोजर ऑफ द डेटा। मतलब अनऑथराइज्ड यूजर हमारा कोई भी डेटा एक्सेस ना कर पाए, इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है। ओके, उसके एग्जाम्पल क्या है? पासवर्ड प्रोटेक्शन, इंक्रिप्टेशन, एंड यूजर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। जैसे मैंने बताया कि अगर हमेशा आप देखते होंगे कि जब भी हम किसी ऐप पे कोई भी मतलब पासवर्ड जब हम डालते हैं, तो यहाँ पे नीचे आता है यूज अपर केस, लोअर केस, सम स्पेशल सिंबल्स, नंबर्स फॉर द पासवर्ड। तो वो क्यों आता है? एक मतलब हमारा पासवर्ड एकदम स्ट्रांग हो, जिसे कोई भी आसानी से टैकल ना कर पाए, जिसे कोई भी आसानी से टैकल ना कर पाए, इसलिए वो एक वहां पे एक आप बोल सकते हैं एक नोट आती है। ओके, तो
और फिर जो हमारा जो डेटा है वो एक ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही मतलब पास होता है। अगर हम वहां पे आता है, अभी देखो कि पास की वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं, तो वो किस वजह से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, मतलब हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन कोई अनदर पर्सन एक्सेस ना कर पाए, इसलिए। देन आता है इंटीग्रिटी। ये क्या है, सेकंड कंपोनेंट है हमारा। ये क्या करता है, जो हमारा जो इंफॉर्मेशन जो हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो हम प्रेजेंट है, वो उस डेटा को कोई चेंज ना कर पाया, अल्टर ना कर पाया। मतलब जो हमारा जो डेटा वहां पे प्रेजेंट हो, वो एक्यूरेट हो, डेटा कंप्लीट हो, मतलब कोई भी उसमें जो हम मतलब हमने एक देखो कि हमारे यहाँ एक स्पेसिफिक हमने कोई मेल लिखा है, वहां पे हमने बहुत सारा कंटेंट लिखा है, मैक्सिमम वो 10 लाइन का है, और जब वो हमने सेव किया तो वहां पे सेव होके मतलब 3 लाइन का ही दिखाया। तो वो क्या है, वो एक किसी ने तो भी चेंज किया है, मतलब हमारी जो वो हैक्ड हुआ है। तो ऐसा ना हो, इसलिए वो इंटीग्रिटी का वो एक प्रोसेस है जो हमारा डेटा को चेंज नहीं कर सकता। इंटीग्रिटी वो संभालती है कि मतलब हमारा डेटा जो हमने सेव किया है वो एक्यूरेट रहे, कंप्लीट रहे एंड अनअल्टरेट रहे। मतलब प्रिवेंट अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर हमारा डेटा को एक्सेस करके उसमें चेंजेस ना कर पाए, मतलब हमारा डेटा हैक ना हो, इसलिए इंटीग्रिटी वहां पे आती है। उसके एग्जाम्पल है हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर एंड चेकसम एंड वर्जन कंट्रोल। मतलब कोई भी हमारी डिजिटल साइन गलत कर दे वहां पे, मतलब हमारे जैसे ही लेकिन थोड़ा डिफरेंस हो, मतलब कोई भी हमारा डेटा एक्सेस ना कर पाए, इसलिए वो होता है। देन आता है अवेलेबिलिटी। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल वेन रिक्वायर्ड बाय ऑथराइज यूजर। मतलब वो जो भी डेटा है वो मेरा है, जो मेरी वो आईडी है वो मेरे को पता है, तो मतलब उसके मैं क्या हूँ, एक ऑथराइज्ड यूजर हो, और मेरे जगह अगर आपने वो लॉगिन करने का ट्राई किया तो वो आप क्या होगे, अनऑथराइज्ड यूजर होगे। तो वो अनऑथराइज्ड यूजर से हमारा डेटा वो प्रिवेंट करके रखता है, और उसके वजह से क्या होता है, मतलब अगर उन्होंने प्रिवेंट करके रखा तो डेटा लॉस नहीं होगा, सर्विस डिस्क्रप्शन नहीं होगी। तो ये सब कौन देखता है, अवेलेबिलिटी। उसके सम एग्जांपल है रेगुलर बैकअप, रिडंडेंट सिस्टम, यूपीएस एंड पावर बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान। देखो हमारे फोन में ना एक सेटिंग रहती है जिसमें लगातार हम जो डिलीट किए हुए पिक्चर्स, मेल, जीमेल, सॉरी मेल्स एंड मैसेजेस होते हैं वो बैकअप हो जाते हैं। हमने किए नहीं होते लेकिन वो बैकअप हो जाते हैं, मतलब वो अवेलेबिलिटी का एक पार्ट है। मतलब ऐसा बहुत बार हो जाता है कि हमारा मोबाइल, लैपटॉप या फिर हमारा जो भी डिजिटल डिवाइस है वो किसी और ने एक्सेस किया हो, तो वो मे बी डिलीट हो सकता है। तो बैकअप एक ऐसा प्लान है कि वो हम उससे वो रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो यही थी इन्फो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डिफाइन, जो राइट पीपल ही एक्सेस कर सकता है राइट इंफॉर्मेशन एट अ राइट टाइम। ओके, मतलब इससे फिर हम मिसयूज को सेव कर सकते हैं, हैकिंग से हम बच सकते हैं और एक्सीडेंट से भी हम बच सकते हैं। इसके 3 कंपोनेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब वो ऑथराइज यूजर को ही एक्सेस देता है वो सब डेटा एक्सेस करने का। इंटीग्रिटी में मतलब हमारा डेटा रिमेन एक्यूरेट, कंप्लीट एंड अनअल्टर्ड रहता है, और अवेलेबिलिटी में वो हमारा डेटा वो एक्सेस कर पाता है जब वो ऑथराइज्ड यूजर हो, रेगुलर बैकअप्स करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।